प्रोटेस्ट नहीं, ये रिक्वेस्ट है। ये प्रोटेस्ट अगर खाते तो करते तो लाठी के बदले लाठी चलता। आप मार रहे हो बेरहमी से, ऐसे तो आप गधे और कुत्तों को भी नहीं मारोगे अगर खुलेआम में। पहले आप पानी से भिगाते हो, यानी उसके पूरे शरीर को ठंड में आप ठंड लगाते हो। जो सत्य और अहिंसा के रास्ते पे चला है, उसकी रास्ते में बाधा बहुत आती है। तो ये बाधाएं हैं जिसको पार करके एक दिन हमको अपने परिणाम। और जो छात्र आंदोलन हुआ था उसी के कारण आज वो चीफ मिनिस्टर बने हुए, और छात्रों पे इतना बड़ा अन्याय हो रहा है और तब भी वो खामोश है। ये सब आयोग तो बस एक ही चीज रट के रखा है ना, वही लॉलीपॉप वाला कि एक सेंटर एक सेंटर एक सेंटर। अगर यहाँ कुछ और है, नहीं तो 14 दिन में वहाँ पे जो पानी का टंकी चला है, लाठीचार्ज हुआ है, ये सब चीज समझ में नहीं आ रहा है। साजिश कुछ और ही है। कड़ाके की ठंड है और 17वीं बीपीएससी के अभ्यर्थी जो है गर्दनीबाग में आज कई दिनों से प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं। 24 घंटा लगातार ये लोग यहीं गर्दनीबाग में अनशन पे बैठे हुए हैं। लगातार कई दिनों से कई नेता यहाँ पे जो मिलने के लिए भी आए, विपक्ष के नेता भी मिलने के लिए भी आए और विधायक भी मिलने के लिए आए, लेकिन कोई इनकी बातों को वहां तक नहीं पहुंचा पा रहा है और ना ही इनकी बातों को सुनी जा रही। तो हमारे साथ कुछ अभ्यर्थी हैं जिनसे बातचीत करते हैं। तो कैमरा घुमा के दिखा दी चारों तरफ, तमाम जो अभ्यर्थी रात में यहीं पे सोते भी हैं, बगल में खाते भी हैं, सब कुछ यहीं पे करते हैं और यहीं पे रहते भी, महिलाएं भी हैं, सभी लोग हैं यहाँ पे। तो थोड़ा बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर ऐसे कब तक ये लोग अनशन पे गर्दनीबाग में बैठे रहेंगे और री एग्जाम अगर नहीं होता है, एग्जाम कैंसिल नहीं होता है, तो फिर आगे ये लोग क्या करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? चलिए आप ही बताइए, क्या नाम हुआ आपका? खुशी। खुशी, थोड़ा इधर घूम जाइए। कई दिनों से इस धरना स्थल पर बैठी हुई हैं, लेकिन आपकी बातों को नहीं सुनी जा रही है। सड़कों पे प्रोटेस्ट कर रही है, प्रोटेस्ट के बदले आपको लाठियां दी जा रही है। ये प्रोटेस्ट नहीं, ये रिक्वेस्ट है। ये प्रोटेस्ट अगर खाते तो करते तो लाठी के बदले लाठी चलता। हाथ नहीं जोड़ा होता, इसीलिए प्रोटेस्ट नहीं, रिक्वेस्ट है। आगे पूछिए। फिर इस रिक्वेस्ट में ऐसा क्यों हो रहा है कि आप लोगों पर लाठियां दी जा रही है आपको? जो सत्य और अहिंसा के रास्ते पे चला है, उसकी रास्ते में बाधा बहुत आती है। तो ये बाधाएं हैं जिसको पार करके एक दिन हमको अपने परिणाम और निष्कर्ष तक पहुंचना है। और जरूरी हम लोग सही है, हम लोग अगर सही है, मांग जेन्युइन है, तो वो टाइम लग सकता है, लेकिन उस चीज को नकारा नहीं जा सकता है। क्योंकि पहले बात था 12,000 अब 18,000 का बात हो गया है। आप लोग भी जोर से दिखाइए कि 18,000, नॉट इन 12,000, क्योंकि एडमिट कार्ड 18,000 का जारी हुआ है। तो अब बाद की बात है ना कितना परसेंट होता है, लेकिन वहाँ पे अलाउ तो 18,000 आदमी हुआ है। तो 18,000 आदमी को अगर फिर से मौका मिल रहा है, तो ये तो राइट टू अपॉर्चुनिटी भी होता है ना, कि उसको अवसर की समानता समान नहीं मिल रहा है हम लोग को। हम लोग 12,000 18,000 स्टूडेंट दोबारा एग्जाम दे रहा है। हम लोग 13 दिसंबर को एग्जाम दिए है, 4 जनवरी को एग्जाम हो रहा है, एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है, हर एक चीज तो वहाँ पे जा रहा है ना। तो देखा जाए तो राइट टू इक्वालिटी की बात है, राइट टू अपॉर्चुनिटी की बात है, सारी बात यहाँ आ रही है। और ये जो लॉलीपॉप दिया जा रहा है बोल के कि एक सेंटर, तो बोल दे एक सेंटर नहीं था, 23 सेंटर था, और अभी फिलहाल में 23 सेंटर बन चुका है 4 तारीख एग्जाम के लिए। ये बताइए, आप लोग री एग्जाम और वन एग्जाम वन रिजल्ट देने की बात पे अडिग हैं, आप लोग धरना स्थल पर बैठी हुई हैं, तो अभी तक की जो आयोग है बातों को क्यों नहीं मान रही है और पूरा एग्जाम कैंसिल क्यों नहीं कर रही है? आयोग तो बस एक ही चीज रट के रखा है ना, वही लॉलीपॉप वाला कि एक सेंटर एक सेंटर एक सेंटर। अगर एक सेंटर था तो आप अभी एक सेंटर में एग्जाम लेके दिखा दो। वो औरंगाबाद वाला बात कर रहा है। औरंगाबाद में स्टूडेंट का नंबर कितना था? 400 से मुश्किल से 500 स्टूडेंट, मैक्सिमम 500, 367 बच्चा थे, मैक्सिमम 500 आप ले लो। और ये 18,000, क्या दोनों एक बराबर होता है? वो अभी 23 सेंटर जो बनाए हो, क्या ये एक सेंटर के बराबर है? तुम एक सेंटर बोल रहे हो, तुम खुलेआम बोलो ना कि 23 सेंटर बनाए हैं। ऑफिशियल नोटिस दो कि 23 सेंटर बाबू परीक्षा परिसर का बना है। मतलब ये क्या तरीका होता है? एक सेंटर नहीं, वहाँ पे नंबर ऑफ कैंडिडेट देखो ना। एक सेंटर का मतलब क्या होता है? 400-500 स्टूडेंट होता है। और आप क्या दे रहे हो? आप दे रहे हो कि एक सेंटर 18,000 बच्चा का एक सेंटर कैसे है? ये बापू परीक्षा परिसर नहीं होता तो क्या 23 सेंटर का जब धांधली होता तो पूरा एग्जाम कैंसिल होता कि नहीं होता? बिल्कुल होता। आप लोग और क्या चाहती हैं? हम लोग देखिए री एग्जाम चाहते हैं, फेयर एग्जाम चाहते हैं, और जो भी प्रॉपर SOP बनाइए। एग्जाम सभी सेंटरों का होना चाहिए, सारे सेंटर का होना चाहिए। क्योंकि देखिए बाबू परीक्षा परिसर उभर के बाहर आया है। दिक्कत हर जगह है, गया में है, खगड़िया में, सर्किट हाउस में जब 11 बच्चा का आधार कार्ड सही तो दिया गया, तो अब क्या प्रूफ चाहिए? क्या री एग्जाम कराने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है? हम लोग तैयार है, फॉर्म का पैसा दे देते, फिर से आप फिर से पेमेंट करवा लो।
हम तैयार है पेमेंट भी फिर से करने के लिए। अगर रुपया की कमी है, बात रुपया की है, तो हम फिर से पेमेंट दे देंगे। तो बात तो रुपया की है ही नहीं, रुपया की बात है हमसे रुपया ले लो। जितना हमने फर्स्ट टाइम पे किया था, सेकंड टाइम भी उतना पे कर दूंगी। बात यहाँ कुछ और है, नहीं तो 14 दिन में वहाँ पे जो पानी का टंकी चला है, लाठीचार्ज हुआ है, ये सब चीज समझ में नहीं आ रहा है। ये साजिश कुछ और ही है। क्या आप लोग ये नहीं लगता कि आपके भविष्य के साथ सरकार खिलवाड़ कर रही है? बिल्कुल खिलवाड़ कर रही है। हम लोग रोड पे उतर रहे हैं, रोड पे बैठ गए। 14-15 दिन जो समय बर्बाद हुआ है, उस समय का वैल्यू कौन हमको वापस करेगा? समय आज हमारी बहन लोग फिर से पीएमसीएच में भर्ती है, कौन उसका ये करेगा? ये क्या एक ही हर चीज को एक पलटाने की बात होती है। स्टूडेंट सड़क पे उतरा, लाठीचार्ज कर दो। स्टूडेंट को सड़क पे उतरने के लिए मजबूर कौन किया? उस पे लाठीचार्ज करो अगर पावर है तो। मजबूर किया गया हम लोग को लाठीचार्ज सड़क पे उतरने के लिए। हम लोग सड़क पे क्यों उतरते? जिस तरीके से नीतीश कुमार भी एक आंदोलन से निकले हुए आज के डेट में मुख्यमंत्री बने हुए हैं, तो फिर अभ्यर्थियों को और छात्रों का दर्द को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं मुख्यमंत्री? यही बात तो उनसे क्वेश्चन पूछना चाहिए ना कि वो भी छात्र आंदोलन से ही निकले हुए नेता है, और जो छात्र आंदोलन हुआ था उसी के कारण आज वो चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं, और छात्रों पे इतना बड़ा अन्याय हो रहा है और तब भी वो खामोश हैं। ये समझ से परे है। मेरे हिसाब से उनको आना चाहिए, हम लोगों के बीच बैठना चाहिए और 2 मिनट में इसका निदान देके बोलना चाहिए सही बात है भाई कि री एग्जामिनेशन ही इसका एकमात्र विकल्प है। और अगर नहीं है तो उनसे एक ही क्वेश्चन है कि आप भाई साहब एक जवाब दे दीजिए। आप चेयरमैन के पास भी जाएं तो एक सवाल जरूर पूछें, एक जवाब दीजिए कि एक एग्जाम का 2 पेपर में बिना नॉर्मलाइजेशन के आप रिजल्ट कैसे निकालोगे? इसका कोई कैलकुलेशन है? अगर है तो हमको भी बताइए। कोई उसका कैलकुलेशन नहीं है। इसका एक ही अगर इजी और हार्ड के चक्कर में फिर पड़ जाएंगे, कोई स्टे ऑर्डर ला जाएगा, ये एग्जाम एक तरह से और विवादित होते जा रहा है। इसी कारण से हम लोगों का ट्रस्ट भी उनके प्रति घटते जा रहा है। अगर वो चाहते हैं ट्रस्ट भी बना रहे, और हम लोगों की मांग जो है सो इतनी जेन्युइन है ना, आप किसी से भी पूछ लीजिए, ये इतना जेन्युइन मांग है री एग्जामिनेशन का, क्योंकि एकमात्र सॉल्यूशन है बिना नॉर्मलाइजेशन किए हुए आप रिजल्ट दे नहीं पाओगे। और आपकी नोटिफिकेशन थी 6 तारीख को कि नॉर्मलाइजेशन किसी भी सूरत में नहीं की जाएगी। और ये बताइए बापू सभागार में जो हुआ, ये 18,000 बच्चों के साथ जो ये खेल खेला गया, ये बताइए इसमें गलती किसका है? आयोग की गलती है ना, प्रशासन की गलती है ना। क्वेश्चन वहां पे घट गया, ये मेरी गलती है, तो उसका सजा हम लोग क्यों भुगते हैं? अगर एक बच्चे को भी प्रॉफिट होता है तो वो काम नहीं होना चाहिए। यहाँ पे तो 18,000 बच्चे, 18,000 बच्चे यानी कि 90% ऑफ रिजल्ट होता है। पीटी में 20,000 से ज्यादा रिजल्ट नहीं निकलेंगे, तो 90% ऑफ रिजल्ट को आप मौका दे रहे हो कि आप जो है तो आपको प्रायोरिटी दिया जाए। या तो अगर इतना हार्ड दे दोगे तो उनके साथ भी लॉस, वो भी हमारे भाई लोग ही हैं। अभी जानते हैं यहाँ पे भी वो लोग बैठे हुए हैं कि यार एक एग्जाम होना चाहिए, सबका एक एग्जाम होना चाहिए। दिक्कत क्या है? आप पोलिंग करा लीजिए। पोलिंग हुआ था कल आज तक पे देखे थे, 1.5 लाख से 2 लाख बच्चे बोले थे कि भाई री एग्जाम होना चाहिए, और मात्र 100 से 200 बच्चे ऐसे थे जो बोले थे नहीं री एग्जाम नहीं होना चाहिए। और वो भी 200 हमको लगता है बिल्कुल बीपीएससी के कोई एजेंडे वाले लोग होंगे जो ऐसा बोले होंगे, जिनको पढ़ाई से मतलब नहीं होगा। सब तरीके से जिस तरीके से कल प्रोटेस्ट निकली हुई थी गांधी मैदान से, उसके बाद देर शाम आप लोग के ऊपर लाठीचार्ज की जाती है, वाटर कैनन छोड़ा जाता है। आप लोग का आंदोलन का नेतृत्व तो पीके कर रहे थे प्रशांत किशोर, तो पता चला कि 20 से ही छोड़ के निकल पड़े। देखिए वो 20 से छोड़ के निकले या नहीं निकले वो तो सारे लोग मीडिया में देखे ही, लेकिन मेरा जहां तक ये मानना है कि पीके जो थे सो जब उन्होंने बोला था कि आंदोलन में चलेंगे, हम लोग किसके भरोसे कहते हैं? आप बताइए। पीके के भरोसे कहते हैं? पीके का एक हम जब देखे पूरा वीडियो देखें, शायद कम्युनिकेशन गैप हो गया था। अगर जब हम लोग वीडियो भी देखते हैं ना तो उसमें ये देखते हैं ना कि पीके बोले थे जो पीछे हटने के लिए। अब हम लोग जो है सो अगर पीछे हट जाते, वहां पे मिलने के लिए अगर खाली कर दिए रहते, हो सकता है जो इतना बर्बरता नहीं करते। लेकिन पुलिस की ये बर्बरता कहीं से भी सही नहीं है। बहुत बुरी तरह से पीटा गया है बच्चों को। एक महिला का ये शर्ट वर्ट कुछ फट दिया, वो भी जेंट्स पुलिस वाले, ये कहीं से शोभनीय नहीं है। इवन हमारी एसपी भी जो है सो लेडीज हैं। वैसे पुलिस अधिकारियों पे भी जांच होना चाहिए कि नहीं होना? जांच के साथ साथ एक्शन भी होना चाहिए। बिल्कुल कल्प्रिट है, इसमें क्या जांच होगी? जो वीडियो दिख रहा है उसमें क्या जांच होगी? आंखों देखी बात है। ये वीडियो ना एडिटिंग है ना फेक है, जो सामने 10-50 मीडिया में ये चल रहा है कि आप मार रहे हो बेरहमी से। ऐसे तो आप गधे और कुत्तों को भी नहीं मारोगे अगर खुलेआम में। पहले आप पानी से भिगाते हो, यानी उसके पूरे शरीर को ठंड में आप ठंड लगाते हो, और फिर उसको दोनों हाथ से इतना कसकस के मारते हो बेरहमी से। ये अच्छी तरह नहीं, ये अच्छी चीज नहीं है सर। आप यहाँ पे आप ये बताओ, ये बिहार है या ये ब्रिटिश है?
अगर ये ब्रिटिश हम लोगों पे नहीं, ये जो जुल्म किया करते थे, जो आते थे और 4 लाठी मारते थे और चले जाते थे, बस वही हो रहा है हम लोगों के साथ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा आलोक नाम है। आलोक, कहाँ से हैं आप? शेखपुरा से। शेखपुरा से। ऐसे कब तक आप लोग आंदोलन में बैठे रहेंगे? देखिए, कब तक बैठे रहेंगे ये तो अनिश्चित काल की घोषणा है कि कब तक बैठेंगे, लेकिन हम लोग एक उम्मीद लेके बैठे हुए हैं कि सरकार और प्रशासन इतना बेरहम कैसे हो सकती है कि हम लोग 10 से 12 13 दिन से भूख हड़ताल पे हैं। कुछ बच्चे जो हैं भूख से उनका सीरियस हालत हो गया है, वो हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं। फिर जब हम लोग कल अपनी मांगों को रखने के लिए अपनी मार्च निकाले, शांतिपूर्ण ढंग से प्रोटेस्ट किया, हमारी बहनों के ऊपर, हमारे भाइयों के ऊपर किस तरीके से पुलिस ने बर्बरता किया, ये रीजनल मीडिया से लेके नेशनल मीडिया सबने देखा। और मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि रीजनल मीडिया से लेके पूरा नेशनल मीडिया तक सबको ये बात की जानकारी है कि री एग्जाम के लेके मांग कर रही है, लेकिन 1 किलोमीटर के अराउंड में बीपीएससी का ऑफिस है, वहाँ चेयरमैन साहब बैठते हैं, उनकी कानों में ये बात नहीं जा रही है। और सीएम साहब का आवास 2 से 2.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, उनकी कानों में ये आवाज नहीं जा रही है। क्या वो इस बात से अवगत नहीं है? कहीं ना कहीं वो चुप्पी साधे हुए हैं। अब उन पे क्या पॉलिटिकल प्रेशर है, किन माफियाओं का प्रेशर है, ये तो आप वही जाने। लेकिन हम विद्यार्थियों की मांग है कि जितना जल्द हो सके इस मैटर को अब यहीं खत्म किया जाए और री एग्जाम लिया जाए। थैंक यू। इनकी मांग है कि जल्द से जल्द इस मैटर को खत्म किया जाए और री एग्जाम लिया जाए, वन एग्जाम वन रिजल्ट दिया जाए। उसी को लेकर ये लोग सड़कों पे बैठे हुए हैं गर्दनी बाग में, और कड़ाके की ठंड है। उस कड़ाके की ठंड में भी देखिए इनके पास कितनी व्यवस्थाएं हैं, सोने के लिए, ओढ़ने के लिए कितनी व्यवस्थाएं हैं। और यही आप कोई और आंदोलन होता तो उनके पास तमाम रजाई, गद्दा, बिस्तर सब कुछ व्यवस्थाएं वहाँ पे होती उनको बैठने के लिए। लेकिन ये लोग अभ्यर्थी हैं, छात्र हैं, चंदा जुड़ जुड़ के इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर बैठे हुए, लेकिन सरकार के कानों तक सुनाई भी नहीं दे रही है। चलिए बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहता पंचायत के साथ, और चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। बहुत बहुत